अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स रिपोर्टर के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम भारत के ख़िलाफ़ मैच खेलेगी या नहीं खेलेगी, चंद घंटों में इसका फ़ैसला हो जाएगा। मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ और कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा मौजूद हैं और अमीनुल इस्लाम बीसीसीआई के जो माफ़ कीजिएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सदर हैं वो अंदर मौजूद है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी अंदर मौजूद है। मीटिंग चल रही है। आईसीसी की जानिब से इमरान ख्वाजा को नॉमिनेट किया गया था, वो पाकिस्तान को मनाएंगे और वो कहेंगे कि 15 फरवरी को जो पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ मैच खेलना है उसका बाइकआउट ना किया जाए। आपको भी पता है कि उसके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आईसीसी का तकरीबन वर्ल्ड कप की बात करें तो तकरीबन 40% जो रेवेन्यू है इसी एक मैच से जनरेट होता है। तो इसके मुतल्लिक आपको पूरी अपडेट देंगे कि मीटिंग तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। मीटिंग अंदर जारी है, किन चीज़ों पे मीटिंग की जा रही है और क्या क्या आपको इस मीटिंग के मुतल्लिक क्या क्या चीज़ें मज़ीद निकल के आएंगी इस वीडियो में आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद है जुल्करनैन शेख साहब, जो नामी गिरामी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और उस टाइम से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कर रहे हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। शुक्र है तो आपने ये शेख नहीं साहब कहा मैं स्कूल में पढ़ता था। नहीं तो शेख साहब, मीटिंग से क्या कंक्लूड कर रहे हैं, क्या निकलने वाली है, क्या आपको लगता है कि ऑफ़र लेके आए हैं कोई आईसीसी की जानिब से या पाकिस्तान को मनाने की हतमुल इम्कान कोशिश की जा रही, और ख़ासकर अमीनुल इस्लाम को इस मीटिंग में क्यों बुलाया गया? देखें, जो चीज़ आपको मतलब मैं माइक सीख कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ सीख जानी चाहिए। जो चीज़ आपको, दो चीज़ें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लियर की हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर की है, जो कहा था ना कि दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। मतलब ये मीटिंग कहीं और भी हो सकती थी, ये मीटिंग वर्चुअल भी हो सकती थी, नुमाइंदों से भी हो सकती थी। यानी आपने रॉ मीटिंग यहाँ की है। अगर इतने घंटे लग रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप चीज़ें ABCD से शुरू कर रहे हैं और अगर कोई डील बन रही है तो उसकी कैलकुलेशन हो रही है, अगर किसी को कुछ देने की बात हो रही है तो उसकी कैलकुलेशन हो रही है। एक तो ये चीज़ PCB ने क्लियर कर, और दूसरी चीज़ झटके अंदाज में जिसको कहते हैं, PCB ने कोई भी ऐसी मीटिंग करने से मशरूत किया कि भाई जो बात होगी बांग्लादेश बीच में बैठेगा, क्योंकि अफेक्टी तो बांग्लादेश ही है। इफेक्टिव बांग्लादेश है पर असल कंसर्न पार्टी हम है। ऐसे सो हम स्टैंड था ना हमारा, हाँ, मतलब हम ये और फर्म स्टैंड था। हम ये भी तो कर सकते थे ना कि हम कोई बात ऑफर आती है और हम बांग्लादेश को कहते कि आप ये बात मान लें। वो बेचारे अब क्या करें, वो टूर्नामेंट से भी बाहर हैं, उनके लिए हर चीज़ बाहर है। सो इस लिहाज से मैं तो क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो लीगल जो आप कहें ना माइंड सेट है वो बड़ा अच्छा रहा है। उस इसलिए अच्छा रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा होमवर्क किया है जो दुनियाए क्रिकेट की ICC की सेंस में पहले नहीं हुआ था। और मज़े की बात यह है कि हर एक लकूना जो उन्होंने कानून का निकाला है, उसकी जो कानून के अंदर जब भी आप किसी को सज़ा देते हैं, किसी को जजा देते हैं, तो आप कहते हैं जी रेफरेंस देते हैं फलां केस में ऐसे हुआ था, मतलब रेफरेंस देते हैं एक सिंपल कानून की वजह। जो चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 फरवरी के मैच के हवाले से डिसाइड की हैं लीगली, हर चीज़ में उनके पास एग्जाम्पल किसकी मौजूद है, इंडिया की। सो इस लिहाज से हाँ, ये मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक डिमांड लिस्ट है। उस डिमांड लिस्ट में ये नहीं है कि अपने लिए, डिमांड लिस्ट में सिर्फ एक चीज़ है कि भाई आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए क्या करेंगे। क्या क्या हो सकता है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कैसे कंपलसेट किया जा सकता है? उनकी टीम तो नहीं है और ऑब्वियसली उनकी टीम अभी आ भी नहीं सकती क्योंकि स्कॉटलैंड ने मैच भी खेल लिया है। तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकती है, बांग्लादेश को क्या क्या आईसीसी ऑफर कर सकता है और पाकिस्तान उनके लिए क्या क्या चीज़ें दिलवाने की उनको कोशिश करेगा? देखें, जो होती है ना फाइनेंस की कमी, मतलब मैं झटके अंदाज में कहूँ गुर्बत, वो हर चीज़ खा जाती है। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा ख़त्म हुआ, क्रिकेट ही मुक गई। ठीक है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे की कमी है तो क्या उनकी टीम परफॉर्म कर रही है। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कि पहले ही अब फाइनेंशियली बहुत डाउन है, अगर उसको इस ICC टूर्नामेंट से उसका हिस्सा नहीं मिलता और उल्टा वो लिटिगेशन में जाता है, डिस्प्यूट कमेटी में जाता है, कोई जुर्माना हो जाता है, फलां हो जाता है, उनकी तो क्रिकेट पैरों में नहीं खड़ी होगी ना। और ये नहीं हो सकता कि आप PCB ये कहेगा मेरे फंड से ले लें। होगा ये जो मतलब मुझे समझ आती है वो ये है कि भाई आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कंपनसेट करें। अब एक चार्टर्ड है ICC का, अब ICC के चार्टर्ड में अगर आप जाएँ क्लॉज 2.6 है जिसके तहत आप कोई भी टूर्नामेंट होता है उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस चार्टर्ड को आप नहीं वायलेट कर सकते। अब होगा क्या कि फ्यूचर के अंदर आप क्या बांग्लादेश के लिए कर सकते हैं। नहीं तो पार्टिसिपेशन फीस मिलेगी? नहीं, उनको नहीं मिल रही ना। अब आप देखें, अब ICC भी कोई आप कहें कि कोई आसमानी किताब नहीं है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो सकता है, पर वो एक और मैटर बन जाएगा। सो
जो करने की कोशिश की जा रही है वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि यार आप बांग्लादेश के लिए कोई टूर्नामेंट करें। अच्छा, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मतलब आप तहफ़्फ़ुज़ात कह लें कि आप फ्यूचर में जो चीज़ें आपकी डिसाइडेड पड़ी हैं वो तो डिसाइडेड हैं। आप कोई आईसीसी का टूर्नामेंट देंगे वो तो आएगा 3-4 साल बाद, पैसे तो आएंगे उस वक्त। इमीडिएट क्या कर सकते हैं बांग्लादेश ने, और इसके लिए भी क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि सिवाय एशियन क्रिकेट काउंसिल के 3 मुल्कों का टूर्नामेंट जो है आईसीसी अप्रूवल देता है। तो उसमें भी कोई एक प्रपोजल मेरे मतलब जो मुझे समझ आ रही है वो उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि वो शामिल हो जाएंगे। बांग्लादेश होगा और एक आधी टीम और कोई इंग्लिश टीम ली जा सकती है, कोई न्यूजीलैंड की। वो तो म्यूचुअल भी हो सकता है। अगर ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान ने भी की, जैसे उसको बुलाया, श्रीलंका को बुलाया, जिम्बाब्वे को बुलाया, तो वो तो उसमें आईसीसी। अच्छा, तो एक इसमें मुझे एक और थोड़ा सा ये बताएं कि क्योंकि बांग्लादेश ने ये डिमांड की थी कि सिक्योरिटी मसाइल की वजह से वहाँ पे नहीं जा सकते, तो इसमें एक ये भी ऑप्शन निकल सकती है, आईसीसी कहे कि इनकी पार्टिसिपेशन फ़ी इन्हें दे दें। देखिए जो पार्टिसिपेशन मैंने जैसे आपको कहा ना कि आईसीसी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंटरनेशनली, उसने अपनी फंडिंग इकट्ठा करने की और फंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक मैकेनिज्म बनाया हुआ ऐसे ही है। है। ठीक है, अब वो जो बाय बुक चलते हैं जब आप, तो बाय बुक अब ये फैसला हो गया और बाय बुक उन्होंने ठप्पा लगा दिया 14-2 से। यानी कि आपने बोर्ड मीटिंग की 14-2 से एक मुल्क को आपने फारिग किया। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस में सारी लाइन आ गई कि आप अब वो क्योंकि पार्टिसिपेंट नहीं है तो वो पार्टिसिपेंट नहीं है तो वो उनको उस टूर्नामेंट के वो पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि एज ए मेंबर ऑफ आईसीसी, फुल मेंबर ऑफ आईसीसी, उनके जो पैसे बनते हैं हिस्से के, उसके ऊपर भी आपने कतखन लगा दी, डिस्प्यूट कमेटी में ले गए मामला, तो ये तो चीज़ रुक गई है। अब आप अगर डिस्प्यूट कमेटी वाले मामले में जाएंगे तो जाहिर बात है अगर आईसीसी स्टेप बैक करेगा तो बीसीबी भी करेगा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। लेकिन फंडिंग कहाँ से आएगी? फंडिंग के लिए आपको जो है कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और इससे भी बड़ी चीज़ जो इन मुज़ाकरात में मेरे खाते में सबसे पहली चीज़ होगी वो ये होगी कि किस लेवल की गारंटी मिलेगी। ये आपके साथ पहली दफ़ा तो नहीं हुआ ना। आप देखिए माजी में भारत की जाने से ऐसा बारहा किया जाता रहा। नजम सेठी के टाइम पे जब बिग 3 बन रही थी, पूरा मतलब है कि उन्होंने कहा, ऐसे समझो ना जिसको हम मैं ज़रा पेंडू सा बंदा हूँ ना, तो मुझे ज़रा समझाने के लिए ना उन आर्गूमेंट्स की ज़रूरत, मतलब सिराते लोग ने कुरान रख लिया कि नहीं 6 सीरीज़ होंगी हैं ये वो, और नहीं अब आप लिटिगेशन में उस वक्त आपने मार खा ली। 4 सीरीज़ पाकिस्तान के साथ होंगी, इंडिया की बायलैटरल, ये आपने बिग 3 बनवा लिया। उन्होंने बिग 3 बनवा के अपने आप को, बीसीसीआई ने अपने आप को अपनी हुकूमत से बचा लिया, समझ नहीं आया। और जब वो बच गई तो उसके बाद उन्होंने आपको फिर मतलब जिसको कहते हैं झंडी गिरा दी। सो इस लिहाज से आपकी जो होगी श्योरिटीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जो फैसला जो इमरान खाजा है उसका थोड़ा सा आपको प्रोफाइल। हाँ, वो एक तो वो टेस्ट प्लेइंग नेशन से नहीं आते, सिंगापुर से आते हैं, और दूसरा ये कि उनकी बात काफ़ी अरसे से वो आईसीसी के डिप्टी चेयर हैं और उनकी बात सुनी जाती है। उन्हें एक वर्दी आप ये कह सकते हैं कि अथॉरिटी समझा जाता है, ये तो है। नहीं, उनकी जो असल क्वालिफिकेशन है सिंगापुर से हैं, ये वो लॉयर हैं और फाइनेंस के माहिर हैं। वही ना, वो फाइनेंस कमेटी को हेड भी करते रहे। हाँ, अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो आपको और हमें नहीं पता, वो इस टाइम कानूनी लफ्ज़ों की जंग चल रही है कि अगर आप कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हैं तो क्या उसमें वर्ड होंगे, क्योंकि एक डिस्प्यूट कमेटी को चलाने वाले इमरान खाजा हैं। अब इमरान खाजा जो भी प्रपोजल लाएंगे उसमें, अच्छा मुझे यूँ लगता है कि इन मुज़ाकरात में ये चीज़ तकरीबन तय है कि क्या देना है और क्या लेना है। बिल्कुल, ये तो है। अब उसकी ज़मानत कौन देगा ये तय हो रहा है सिर्फ, मुझे यूँ लगता है, क्योंकि अगर ये तय ना होती तो यहाँ तक वो आते भी ना हम रिसीव करते, ये तो नहीं हो सकता ना। अब उसकी ज़मानत कौन देगा, बेसिकली ये डिसाइड हो रहा है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के अंदर या दुनिया क्रिकेट की तारीख में इतने लंबे मुज़ाकरात तो नहीं हुए। बिल्कुल, तो 3 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया। अभी आप सर्दी में यहीं रखें, मुझे जो हालात लग रहे हैं मेरे अपने एक्सपीरियंस की बिना ये पे, सुबह तक ना चले। सुबह तक नहीं हो सकते। वो सुना है कि वो खालिद साहब ने यहाँ से श्रीलंका जाना है, तो वो एयर लंका से ना जाएं तो वो तो फ्लाइट सुबह 6:35 पे जाती है। ये तो प्रोटोकॉल 5:30 निकले। सुनने में आ रहा है कि सुबह उन्हें 10 बजे जाना है। हो सकता है वो 10 बजे जाए, हो सकता है उनको चार्टर्ड तैयार हम करवा दें। हम तो पूरा प्रोटोकॉल देखें, जिस तरह इमरान खान साहब यहाँ पे आए हैं ना, उनका दिल करेगा मैं चेयरमैन पीसीबी लग जाऊँ। मतलब ये नहीं है, प्रोटोकॉल तो यहाँ पे उनको फुल मिल रहा है ना। तो लेकिन वो बड़े मंजे हुए, बहुत सीनियर ऐसे कानूनदान हैं जो स्पोर्ट्स की एबीसी डिस्प्यूट
कमेटी की सेंस में समझते हैं। और यहाँ पर मतलब अच्छा अब ये देखें कि आप यहाँ पे पूरा केस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जीत गया है, लेकिन उस पूरा केस जीतने को ये मीटिंग साबित करेगी जीता है कि नहीं जीता इन सेंस ऑफ फ्यूचर। सो बहुत अहम है। मुझे यूँ लगता है हाँ हो जाएगी, हाँ हो चुकी है। सिर्फ जो रिप्लाई में चीज़ें मिल रही हैं अच्छा उनकी पाकिस्तान हुकूमत क्योंकि उन्होंने कहा था हम जो भारत के खिलाफ मैच है वो नहीं खेलेंगे, तो आपको लगता है कि मोहसिन नकवी ये मीटिंग के बाद गवर्नमेंट के पास जाएंगे और उनकी जो रजामंदी और उनकी इजाज़त होगी वो दरकार होगी? देखें दो अब इसको भी आप समझने की कोशिश करें। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट क्रिकेट के मिसाल के तौर अफेयर्स नहीं जानती ना। नहीं मैं वज़ीर आज़म हूँ ना। अगर मुझे कुछ कपास के हवाले से फैसला करना है तो मुझे जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कह रही होगी मैं उसी को एडवाइस कर रही होगी ऐसा ही ना। होगी। पहले भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिसीजन किया है ऑन द एडवाइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किया है। ये हमेशा ही अगर हाँ। भारत में भी बात की जाए तो वो भी इसी तरह करते हैं, हर जगह पे ऐसा ही होता है। देखें गवर्नमेंट ने हमें एक पॉलिसी लाइन दी हुई है जो कि है कंफर्म और रियासत की सेंस में है कि हम बांग्लादेश के साथ हमारे जो स्टेट टू स्टेट कॉन्टैक्ट है हाँ, वो ताल्लुकात जो है वो एक ऐसे हैं कि जिस पे हम कंप्रोमाइजिव नहीं हैं। अगर देखें यहाँ पे भी फिर वही बात आ गई कि हमने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को क्यों बीच में बिठाया है कि जिस वक्त वो कहेगा हाँ मैं राज़ी हूँ, ठीक है, फिर तो बांग्लादेश स्टेट भी हम पे नहीं एतराज़ कर सकती ना। सो द पॉइंट इज़ हमसे पहले आपको राज़ी करना है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, और जो आसानी डिमांड्स है वो पूरी करनी है। डिमांड तो नहीं है, यही है कि यार जाहिर बात है एक इफेक्ट ही है ना कि आपने आपके पास मतलब हाँ आपने उनकी गेम भी चले अब वो टूर्नामेंट नहीं खेल रहे, पर ये तो नहीं ना आप उनका भूखा मार दें, उनकी क्रिकेट ही खत्म कर दें, ये तो नहीं हो सकता ना। जी आपने गुफ्तगू सुनी जुल्करनैन शेख साहब की और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द इसका फैसला होगा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलना या नहीं खेलना। कदाफ़ी स्टेडियम में मुलाकात जारी है, 3 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि कुछ ही देर तक ये मुलाकात ख़त्म होगी और उसके बाद बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ मैच खेलेगा और बांग्लादेश को किन किन ऑफ़र्स के ऊपर रजामंद किया जाता है कि उनके साथ कोई ऐसा रद्दअमल आईसीसी की जानिब से नहीं दिया जाएगा कि वो वर्ल्ड कप में क्यों नहीं शिरकत कर रहे थे। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, देखते रहिएगा स्पोर्ट्स रिपोर्ट।